नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की जो अपनी वीडियो रहने वाली है, जैसा कि आपको पता है, अपनी एक सीरीज चल रही थी NCERT साइंस क्लास 6th से लेकर 10th तक की इस बुक में थ्योरी है। प्लस में 2016 से लेकर 2025 के बीच में HSSC के द्वारा जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बीच में ऐड है। ये जो क्लास है HSSC CET मेंस हरियाणा ग्रुप डी खातर बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल खातर भी इम्पोर्टेंट है। आपने पता है हरियाणा ग्रुप डी में 15 नंबर की साइंस आओगी, तो इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 4, धातु और अधातु। ठीक है, धातु क्या होती है? कमरे के तापमान पर सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, धातु क्या है? कमरे के धातु हमेशा क्या है? कमरे के तापमान पर सामान्य रूप से ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन केवल पारा ही एक ऐसी धातु है जो सामान्यतः कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आप तो पूछेंगे निम्न में से कौन सी एक ऐसी धातु है जो सामान्यतः कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है आघात वर्धनीयता। धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर में बदलना ही क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहते हैं इसको ही। धातुओं को खींचकर तार में तब्दील किया जा सकता है। धातुओं के इस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहा जाता है। यानी कि धातुओं को खींचकर तार में तब्दील किया जा सकता है। ठीक है, और धातुओं के इस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहा जाता है। गोल्ड, सोने की तन्यता सबसे अधिक होती है। आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से किस धातु की तन्यता सबसे अधिक होती है? तो सोने की तन्यता सबसे अधिक होती है। अब दोबारा रिवीजन कर लेते हैं इसकी। देखो, कमरे के तापमान पर सामान्य धातु, देखो धातु क्या है? कमरे के तापमान पर सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। केवल पारा ही एक ऐसी धातु है जो सामान्यतः कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, अब है कठोरता। धातुएं कठोर होती है। ठीक है, वैसे तो धातुएं क्या होती है? कठोर होती है, लेकिन सोडियम व पोटेशियम ही ऐसी धातु है, सोडियम व पोटेशियम ही ऐसी धातु है जो मुलायम होती है, इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, याद रख लेना कि धातुएं वैसे तो कठोर होती है, धातुएं कठोर होती है, लेकिन सिर्फ दो धातु ऐसी है जो मुलायम होती है और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। वो कौन कौन सी है? सोडियम व पोटेशियम। सोडियम का जो सूत्र है, ये मतलब चिन्ह है Na, और पोटेशियम को कहते हैं K। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम ही ऐसी धातु है जो मुलायम होती है, इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अगला पॉइंट है चालक। विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है? चांदी और सोना। ठीक है, चांदी होती है वैसे तो, लेकिन चांदी ऑप्शन में हो तो सोना भी राइट आंसर होगा। सीसा विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, याद रख लेना, सीसा विद्युत का क्या होता है? कुचालक। अब है अधातु क्या होती है? अधातुओं की क्रियाशीलता कम होती है। ठीक है, याद रख लेना, अधातुओं की जो क्रियाशीलता है वो क्या होती है? कम होती है। सबसे अधिक क्रियाशील फास्फोरस की होती है। फास्फोरस को खुला छोड़ देने पर O2 ऑक्सीजन से क्रिया करके जल जाता है, इसलिए फास्फोरस अधातु को हमेशा जल में रखा जाता है। याद रख लेना, अधातुओं की क्रियाशीलता कम होती है, सबसे अधिक क्रियाशील, आप तो पूछ लेंगे सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सी है? तो फास्फोरस की होती है। फास्फोरस को खुला छोड़ देने पर ऑक्सीजन से क्रिया करके जल जाता है ये। ठीक है, अगर इसको खुला छोड़ देंगे ना फास्फोरस को, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके जल जाता है, इसलिए फास्फोरस अधातु को हमेशा जल में रखा जाता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है ही नहीं है भाई। ठीक है, ये यहाँ पे चैप्टर आपका खत्म हो गया है धातु और अधातु का। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने वीडियो बढ़िया लगे तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो लाइक कर दियो, कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि हमने मेरी क्लास किसी लगे किसी नहीं। तो जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो सारे बहन भाई।